हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश का परावर्तन ये पाठ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आंकिक प्रश्न हल करने का समय आ चुका है, इसीलिए आज से मैं आंकिक प्रश्न को हल करवाऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ वाइट बोर्ड पर करा रहा हूँ आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न वाइट बोर्ड पर करा रहा हूँ, लेकिन इससे अगले वाले वीडियो में मैक्सिमम बहुत सारे आंकिक प्रश्न को मैं कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा। किसमें? कॉपी में। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न रहेंगे उसे मैं हल करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न को लिखना और ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और उसमें कॉपी में क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी समझा देंगे और समय भी कम लगेगा एक आंकिक प्रश्न को हल करने में। ठीक है, और वहाँ पे जिस हिसाब से समझाएंगे उसको एक बार समझिएगा। ठीक है ना। इसके अगले जो वीडियो को बनाएंगे उसमें आंकिक प्रश्न को हल करवाएंगे किस पे? पेन पेपर से। ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न हम उसी को हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स को, कि जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न को हम हल करेंगे। सो आप लोग हमसे बने रहिए। तो आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। किसका? इसमें केवल दो ही सूत्र है, एक दर्पण का सूत्र, एक आवर्धन का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस प्रश्न का इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। ये दर्पण का सूत्र है। एफ जो है फोकस दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी है और यू वस्तु की दूरी है। ठीक है, इसमें अगर एफ और भी का मान देगा तो पूछेगा यू का मान निकालो, अगर भी और यू का मान देगा तो कहेगा एफ का मान निकालो, अगर एफ और यू का मान देगा तो कहेगा भी का मान निकालो, तो निकल जाएगा। ठीक है, इस सूत्र से। इसके अलावा एक आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन m = I/O = v/u। m आवर्धन है, क्या है? आवर्धन है। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। जबकि ये भी था ना, भी प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और O क्या है? वस्तु की लंबाई। क्या है? वस्तु की लंबाई। और = v/u है, तो v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। तो बस दो सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को हल करना पड़ेगा आंकिक प्रश्न। सो आप लोग बने रहिए, हम सिर्फ एक ठो प्रश्न यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो में मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग हमसे बने रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान से हमारे इस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, कहा है इसमें कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है ध्यान से समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा लिख करके, इसी को हम देख करके हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं। सबसे पहले हल या सॉल्व, आप लोग एग्जाम में सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्व या हल दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद दिया है, ये चीज़ लिखना है, दिया है। क्या दिया है भाई? हम सिर्फ यहाँ पे हल कर रहे हैं, प्रश्न वहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ हल कर रहे हैं। क्या दिया है? जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है? एक अवतल दर्पण में, तो लिखेंगे क्या चीज़, किस में दिया है, कौन सा दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। किस में? अवतल दर्पण में दिया है। और क्या दिया है ध्यान से समझिए, क्या दिया है? दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया है, कितना? 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद दिया है क्या चीज़? प्रतिबिंब की दूरी यानी भी दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो कहा है कि वस्तु का दूरी यू निकालो, यू का मान निकालो, यानी वस्तु का दूरी निकालो। ठीक है, कि अगर फोकस दूरी 20 है, प्रतिबिंब की दूरी 10 है, तो वस्तु की दूरी निकालना है, क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे दर्पण का सूत्र है ये वाला, 1/f = 1/v + 1/u। तो इसी का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज़? चूँकि, यानी हम जानते हैं कि, चूँकि का मतलब होता है हम जानते हैं कि। तो क्या जानते हैं? तो आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, 1/f = 1/v
भी प्लस 1/u। आप लोग ये जानते हैं, ठीक है। और इसी में हम मान रखेंगे, लिखेंगे इसलिए 1/f का मान कितना है 20 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मान रखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में f का मान जो होता है, फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, b का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, और u का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में देखिए आई बटन पे ऊपर में चिन्ह का नियम आ रहा होगा, दर्पण में चिन्ह का नियम, इस पर क्लिक करके इस वीडियो का आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है चिन्ह का नियम। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है चिन्ह का नियम, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है नियम। यदि आप चिन्ह के नियम ढंग से पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार के सवाल को आप छोड़ नहीं सकते हैं, 100% गारंटी के साथ आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, लेकिन पूरा वीडियो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो आ रहा है पूरा वीडियो। लेकिन हम बताते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें क्या होता है कि दर्पण का ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C, ठीक है। ये सब दर्पण के इधर रहता है। तो इधर जितना भी बिंदु होता है सबका मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो फोकस दूरी जो F है ये इस साइड है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक रखेंगे। 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे -20, ठीक है, इक्वल टू 1/v। प्रतिबिंब इधर ही बनता है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो इधर ही बनता है, तो इसका ये मान हम ऋणात्मक रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस 1/u। 1/u का मान तो रखना है नहीं, u का मान रखना है नहीं, क्योंकि u का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं, ठीक है। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले छोड़ देंगे, जिसका मान नहीं निकालना होता है इसको एक साइड ले आएंगे। जिसे मान लीजिए -1/20 इधर है, ये है, जो माइनस में 1/10 है इधर लाएंगे तो प्लस में 1/10 हो गया, बराबर 1/u बचा इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका लसर ले लेंगे। लसर ले लेंगे तो कितना होगा, लसर लेंगे तो ये हो जाएगा 40। कितना? 40। लस है इसका 20 और 10 का लसर लेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो अब क्या करना है, 40 इसको बनाना है और 40 इसको बनाना है। तो इसमें 20 में 2 का गुणा करेंगे, नीचे ऊपर करेंगे कि नहीं, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तब ना 40 होगा। 4 दहा में 40, फिर यहाँ में 4 दहा में 40। तो क्या होगा, अगर नीचे 2 से किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो माइनस ऊपर है तो माइनस लिखेंगे, और 2 एकम 2 हो गया, और प्लस यहाँ पे है, और 4 एकम 4 बराबर 1/u बचा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक, यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो क्या होता है, अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो जुड़ेगा। एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा। तो 2 में से 4 नहीं घटता है तो 4 में से 2 को घटाओ, तो 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बटे 40 है तो 40। अब चिन्ह इसमें किसका लगाया भाई, तो जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह लगाएंगे। बड़ा संख्या 4 है, इसका चिन्ह प्लस का है तो प्लस का यहाँ पे लगा हुआ है ऑटोमेटिक, इक्वल टू 1/u। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना है कि अब u का मान निकालना है। तो एक काम करो, ऐसे हम उसको उलट देते हैं। अगर u का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वैसे भी देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भाग में u है, इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, होगा कि नहीं। u गुणा में हो गया, किसके गुणा में, 2/40 के बराबर, इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ना। अब देखिए यहाँ पे 40 यहाँ भाग में है यानी बटे में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो गया मान, u इक्वल टू 2, सॉरी क्या हो गया, u गुणे 2 बचा यहाँ पे, और 40 जो भाग में है उधर गया तो गुणा में, 40 से कम 40, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम u का मान निकाल लेते हैं। जब u का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जो गुणा में 2 है उधर जाएगा तो भाग में, 40 के भाग में हो जाएगा क्या चीज़, भाग में होगा 2। अब उसे काटेंगे तो कितना बार में आएगा, 20 बार में। u 20 सेंटीमीटर आएगा, कितना, 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। u मतलब होता है जो वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो जो हमारा प्रश्न था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है। तो बस वस्तु को हम अगर रखेंगे 20 सेंटीमीटर पे तो
वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा फाइनल हमारा आंसर। सो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे प्रश्न को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो पेन कॉपी पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को, और उसमें कवर करेंगे लगभग 8-9 प्रश्न एक साथ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे मतलब कोशिश करेंगे कम समय में हमारा सॉल्व हो जाए। आप लोग को काम करना है क्या चीज़, आप लोग को सिर्फ समझना है। ठीक है, आप लोग को समझना है कि जो प्रश्न हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम जो बताएंगे समझा कर ही बताएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमारे इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।